हाल है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते। आप कह रहे हैं पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्री, 40,000 मदरसे जो हैं वो इस्लाम क्या सिखाएंगे, वो इनको नमाज तर्जमे के साथ नहीं सिखा सके। कर रहा है वो अपनी आवाम का सोच रहा है। मोदी की पूरी दुनिया में इज्जत है क्योंकि वो कारोबारी बंदा है, जो भी है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे सिर्फ जूता दिखा के आ जाते हैं यूएनओ में। वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। पाकिस्तान ने गदागरी इंट्रोड्यूस कराई है पूरी दुनिया में, और हमारे जब वज़ीर आज़म मांगते हैं तो हमें मांगने में क्या शर्म है। आज यकीन करें कि ये लें जी, ये लें, ऐसे नहीं, ये लें, चलें। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि क्या गलती हुआ हमें भारत से अलग होते हुए। इसी में पाकिस्तानी पब्लिक ने जवाब दिया कि हमें शर्म महसूस होता है पाकिस्तानी कहते हुए, और इस्लाम के नाम पे मुल्क बना, नमाज पढ़ना नहीं आता है। और दूसरी खबर ये है दोस्तों, पाकिस्तानी देखो कैसे आटे के पीछे लाइन लगा हुआ है, आटे के लिए मर रहे पाकिस्तानी। और पाकिस्तान के नेता इंडिया को धमकी देता है कि हमारे पास एटम बम है। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। पाकिस्तान ने गदागरी इंट्रोड्यूस कराई है पूरी दुनिया में, और हमारे जब वज़ीर आज़म मांगते हैं तो हमें मांगने में क्या शर्म है। आज यकीन करें कि मैं आ रहा था माल रोड से, और तकरीबन वहाँ पे 40-50 मैंने देखे हैं जो मर्द मेकअप करके, औरतों वाले कपड़े पहन के, जनाने बन के और पैसे मांग रहे थे कि ईदी ले रहे थे। तो अब देखिए वो अब इतने बुरे हालात पाकिस्तान के आगे हैं कि वो उनको अपनी जिन्स बदल के और पैसे मांगने उनको मजबूर हो गए हैं, अपने बच्चों का रिज़्क पाल रहे हैं। तो फिर क्या इस मुल्क का बनेगा। मैं तो हैरान हूँ। मेरा तो ख्याल है शहबाज शरीफ भी इसी तरह कपड़े पहन के निकले तो बहुत पैसे इकट्ठे कर लेगा। सर, अगर हम बात करें अभी की, तो आपने कहा है गधा गाड़ी, तो मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान से ये भी ट्रेंड निकला था कि गधे एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना और फर्दर कंट्रीज़ को, स्पेशली चाइना को। क्या समझते हैं कि हमारे पास और कोई चीज़ें नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो गधे एक्सपोर्ट किए जा रहे थे? तो इनका तो बस नहीं चलता। हमारे जो फालतू इंसान हैं, जो मतलब आज के तो कौन इंसान है? तो जो आजकल जहाज़ हैं जो उड़ते हैं, रोडों पे उड़ते हैं, जो घर से निकाले जाते हैं, दाता दरबार चले जाएं, हज़ारों लोग वहाँ पे हैं, इनका तो बस नहीं चलता। ये उनको भी उठा के चाइना को भेज दें कि भाई इसके गुर्दे निकाल के बेचो, कुछ के बेचो। इनका तो बस नहीं चलता है। ये तो देखें, इन्होंने तो 75 सालों में कुछ बनाया है ही नहीं है। अगर बनाया भी है तो बाहर के मुल्कों में बनाया है। यहाँ पे तो इन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ तो बेचारों का इलाज नहीं होता, बेचारों का। यहाँ उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते बेचारों के, ना यहाँ कोई कॉलेज है, ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी है कि जो उनके बच्चे यहाँ पढ़ लेंगे। और तो बहुत बुरे हालात हैं, इनको सोचना चाहिए। तो सियासतदान तो के तो बस की बात ही नहीं रही ना। अगर मैं बात करूँ इसके बारे से, हमारे साथ हम उनसे अलग हुए थे, हम उनसे निकले थे इंडिया। सर, आज एक रिपोर्ट आई है, इंडिया के अंदर 1 मिनट में 8 गाड़ियाँ, एक मिनट में 8 गाड़ी जो है वो सेल की गई है। उसके अलावा एक दिन के अंदर 10,700 गाड़ी एक दिन के अंदर सेल की गई है। सर, पिछले 2022 की ये रिपोर्ट है। सर, आप मुझे बताएं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सपोर्ट सेल करना, तो कहाँ पे उनकी इकोनॉमी जाती है? देखें, वो गाड़ियाँ बना के बेच रहे हैं, अपने मुल्क का फ़ायदा कर रहे हैं। हम एक दिन में इतनी खरीद रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पैसा है ना, हम याश कौम है ना, हमारे पास पैसा है, हम खरीद रहे हैं। हमने कभी भी कोई अवाम ने एहतजाज किया ही नहीं है कभी इस बात का कि जी गाड़ियाँ महंगी हैं, आप ये टैक्स कम कर दो, ये 600% 700% टैक्स लगा रहे हो। एक दिन भी एहतजाज नहीं किया, बल्कि और अगले दिन ज़्यादा बुकिंग करवाई है, ठीक है। कभी भी अवाम ने नहीं कहा कि हमें अपने वज़ीर आज़म से, किसी MNA MP ने नहीं कहा कि भाई गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी बननी चाहिए, हमारी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इनके तो बस की नहीं है। जो अमीर आदमी चाहता है कि 10 करोड़ की गाड़ी हो, मेरे पास ही हो, मेरे मोहल्ले में किसी के और के पास गाड़ी ना हो। पाकिस्तान में इतना पैसा है, ठीक है। बस हमारे पास तो वही गधा, वही जो रेडी वाली 3 टायरों वाली गाड़ी है ना, वही पाकिस्तान बना सकता है, और उसी पे ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो मेरा ख्याल है सुबह से शाम तक वहाँ से भी पैसे ये मांग के ले आया करेंगे पाकिस्तानी।
लगता है अभी अगर हम बात करें तो दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं हम दाद लेने, दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं ट्रेड करने, दूसरे ममालिक के पास जा रहे हैं एड्स करने, मतलब इस तरह की चीज़ें। सर आप मुझे बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं की जा रही, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाए जा रहे, क्या रीज़न है? क्या वो सच में हमारा दुश्मन है? क्या सच में उससे कोई हमारे ख़तरात हैं मुल्क को? क्या रीज़न्स हैं? देखिए जब ये अलहदा हुए थे ना, मतलब 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी गांधी ने कहा था कि कायदे आज़म तो पहले कांग्रेस में थे ना, उस गांधी ने कहा था कि भाई हमने अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी थी, हमने गोरे से फरंगी से आज़ादी लेनी थी, हम इकट्ठे मिलजुल के जिस तरह हैं और इसी तरह रहेंगे कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते, ठीक है। मगर हम बंटवारा करके हमने बेड़ा गर्क कर लिया है, ठीक है। कायदे आज़म की भी रूह कांप रही होगी कि ये किन के लिए मैंने पाकिस्तान बनाया है। नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली है, ठीक है, उसने मुल्क को बहुत आगे ले गया है और वो लड़ाई झगड़ों से निकल गया है। देखिए उनके मुल्क में इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं है जिस तरह की हमारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो तरक्की कर रहा है, वो अपनी आवाम का सोच रहा है। मोदी की पूरी दुनिया में इज्जत है क्योंकि वो कारोबारी बंदा है, जो भी है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे सिर्फ जूता दिखा के आ जाते हैं, यूएनओ में तकरीर करके आ जाते हैं, अमल तो कुछ भी नहीं है ना। ये देखिए खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। इन्हें आटा दे दें, आटा चल बस चल ठीक। मेरिया बच्चियां घर रोजा नहीं रखन ली कोई क्या कसम है मौला दी जेड़ा झूठ मारे काम मैं डेरे या मैं रोजा रखे मैं इथे खलो रहा लेकिन मैं भी रोजा रखे दें जी ने भी दे, एक राशन का पैकेट दें, दुआ देंगे आप जरूर। बेटा इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको इतना दे कि आप सबको ही दे। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा भी नहीं, मियाँ भी नहीं, और खुद माजूर हूँ, काम करती हूँ। हम आपका एड्रेस लेते हैं और आपका जो सा पूरे महीने का राशन है वो हम दिया करेंगे, आपने बस दुआ करनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ अवाम को भी कि जो मेरे तरह मुस्तहिक है उन तक पहुँचना चाहिए। अभी बड़ा राशन पड़ा है, परेशानी वाली बात नहीं है, लाइन में आए। ये लें जी, ये लें जी, ये लें, ऐसे नहीं, ये लें, चले। ये देखें इस टाइम ये कंडीशन। जी बच्चे लेके आई आटे के लिए, शोहर काम पे नहीं जाता? नहीं भाई मेहनत मजदूरी करते हैं। शोहर क्या करते हैं? बहुत हो गए हैं। बच्चे हैं जी, स्कूल जाते हैं? एक जाता छोटा जाता है, दूसरा नहीं जाता। चले कोई नहीं, उनके लिए भी हम स्कूल का भी बंदोबस्त करेंगे। ये पकड़े जी, आपने बस दुआ करनी है। ये ले आप क्या कोई दुआ दे हमें इंशाल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह पाक तो जिंदगी तंदुरुस्ती दे ते इस तो ज्यादा तुसी दियो। बेटा आपकी तो स्कूल जाने की उम्र है, मदरसा जांदी मदरसा। ये कंडीशन है कि स्कूल जाने की उम्र में हम आटे की लाइन में लगेंगे। पाकिस्तान कैसे डेवलप होगा? पाकिस्तान का फ्यूचर लाइन में लगा है।